सिया गोयल निकली, बेकसूर पलटा गया पूरा केस। सच्चाई सुनकर पुलिस के भी उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि जो मामला शुरू में एक हादसा लग रहा था और बाद में उसे एक मर्डर प्लान में बदल गया, अब उसी केस को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियां सिया के सपोर्ट में उतर आई हैं और उनका कहना है कि सिया बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ बेवजह शक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसने हर किसी की सोच बदल दी। और अब तो पुलिस भी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी की शुरुआत यहीं से समझनी होगी कि केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था और उसका परिवार काफी अच्छी हालत में था। उसकी सगाई सिया गोयल से हुई थी और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को काफी आगे बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि शादी की तैयारी भी चल रही थी और बताया गया कि नवंबर में शादी होनी थी। उदयपुर में पैलेस बुक हो चुकी थी, चार्टर्ड प्लेन बुक हो चुकी थी और परिवार दोनों तरफ से शाही शादी की तैयारी कर रहा था। लेकिन बाहर से जितनी चमक थी, अंदर से कहानी उतनी ही उलझी हुई थी। सिया गोयल भी किसी आम घर से नहीं थी। उसके घर वाले मसाले के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और दोनों परिवारों की बैकग्राउंड को देखकर हर किसी को यही लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। मगर पुलिस की जांच ने बाद में जो तस्वीर सामने आई, उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, आज के वक्त में जब भी कोई बड़ा केस सामने आता है तो सबसे पहले दो जगहों पर लड़ाई शुरू होती है, एक पुलिस की जांच में और दूसरी सोशल मीडिया की राय में। और इस केस में भी बिल्कुल यही हो रहा है। शुरुआत में बहुत सारे लोग सिया को देखकर यही सोच रहे थे कि शायद वो भी एक पीड़ित है, क्योंकि पहले तो कोई पक्का सबूत खुलकर सामने नहीं आया था और ऊपर से वो खुद रोते हुए पुलिस के सामने आई थी। उसने वही कहानी सुनाई जो किसी भी आम इंसान को सही लग सकती थी, कि उसका मंगेतर फिसल गया और खाई में गिर गया। ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि बिना पूरी जांच के किसी लड़की को आरोपी बनाना गलत है। कुछ लड़कियों ने तो खुलकर सिया के सपोर्ट में पोस्ट भी डाले और कहा कि किसी भी लड़की को सिर्फ शक के आधार पर गुनहगार नहीं बनाया जा सकता। अगर सीधे सबूत नहीं है तो पुलिस का दबाव भी हो सकता है और कई बार मीडिया भी कहानी को बड़ा चढ़ाकर दिखा देता है। इस वजह से भी लोगों को लगने लगा कि सिया के साथ नाइंसाफी हो रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक अमीर घर की लड़की होने की वजह से उसे और ज्यादा शक की नजर से देखा जा रहा है, जबकि हो सकता है कि असली गुनहगार कोई और हो। यही वजह है कि शुरू में बहुत से लोग सिया को बेकसूर मानने लगे और उसके पक्ष में बोलने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा चेहरा तब सामने आया जब पुलिस ने धीरे धीरे सबूत जोड़ने शुरू किए और वही चीजें जो पहले मामूली लग रही थीं, अब बहुत बड़ी लगने लगीं। पुलिस के मुताबिक केतन की निधन 18 जून को हुई थी और उसी के आसपास लोहागढ़ फोर्ट पर मौजूदगी के आधार पर चेतन चौधरी का नाम सामने आया। चेतन वही शख्स है जो सिया से लगातार संपर्क में था और रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से जून के बीच दोनों के बीच 2000 से ज्यादा कॉल हुई थी और बातचीत कई घंटों तक चली थी। पुलिस के लिए यही नंबर सबसे बड़ा सुराग बन गया, क्योंकि इतनी ज्यादा बातचीत किसी सामान्य जान पहचान की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। इसके बाद जांच में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो केतन की बहन की वजह से आया। कहा गया कि जब केतन की निधन के बाद सिया घर आई तो उसका व्यवहार बहुत अजीब था और केतन के बहन को महसूस हुआ कि जो लड़की अपने मंगेतर के निधन पर जितनी टूटनी चाहिए थी उतनी टूटी हुई नहीं लग रही थी। उसने सिया से बार बार सवाल किए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, केतन कैसे ऊपर से नीचे गिरा, वहां दोनों क्या कर रहे थे। इन सारे सवालों को सुनने के बाद सिया काफी घबरा गई और वो अपना बयान बार बार बदलने लगा। पुलिस ने जब फोन रिकॉर्ड खंगाले और लोकेशन देखी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिस दिन घटना हुई उस दिन चेतन फोर्ट के आसपास मौजूद था और सीसीटीवी फुटेज में एक हुडी पहना हुआ शख्स बार बार उसी इलाके में दिख रहा था। बाद में यही शख्स चेतन चौधरी निकला। यही वो पॉइंट था जिसने हादसे वाली थ्योरी को हिला दिया, क्योंकि अगर सब कुछ सिर्फ दुर्घटना था तो फिर चेतन वहां क्या कर रहा था। अब सिया की कहानी पर ध्यान दें तो उसने शुरुआत में पुलिस को यही बताया था कि केतन फोटो खिंचवा रहा था। हवा तेज थी और अचानक उसका पैर फिसल गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर सकी। पुलिस ने पहले इस बयान को आम हादसे की तरह लिया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि 14 जून को भी एक कोशिश हुई थी और उससे पहले बाली ट्रिप की प्लान बनी थी, जिसे पासपोर्ट न मिलने की वजह से टालना पड़ा। बताया गया कि सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा दिया था ताकि ट्रिप ना हो सके। यानी एक नहीं, कई ऐसी परतें थीं जिसने ट्रिप रोकी। फिर किले पर जाने की प्लानिंग हुई। फिर 14 जून को भी मौका तलाशा गया और आखिरकार 18 जून और 19 जून के बीच उस प्लान को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार सिया और चेतन ने मिलकर तय किया था कि केतन को लोहागढ़ फोर्ट पर ले जाया जाएगा और वहां एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि मामला हादसा लगे। सिया को उम्मीद थी कि अगर केतन गिरकर मर गया
तो सब यही समझेंगे कि ट्रैकिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गई। लोगों को समझना होगा कि लोहागढ़ फोर्ट जैसी जगहों पर ऊपर से गिरने का मामला अगर अचानक हो तो लोग अक्सर तुरंत हादसा मान लेते हैं, खासकर जब मौसम खराब हो और रास्ते फिसलन वाले हों। यही कारण है कि शुरुआती जांच में भी पुलिस ने इसे सामान्य दुर्घटना की तरह देखा, लेकिन जब परिवार ने सवाल उठाए और डिजिटल सबूत सामने आए तो असली तस्वीर खुलने लगी। अब चेतन चौधरी की बात करें तो वो कोई दूर का नाम नहीं था, बल्कि सिया की लाइफ में पहले से मौजूद था। पुलिस ने जब उसके नंबर की जांच की तो पता चला कि उसके और सिया के बीच बहुत डीप कनेक्शन था, और पूछताछ में वह शुरुआत में पुलिस को गुमराह करता रहा। यहाँ तक कि उसके फोन को लेकर उसके कर्मचारी का जवाब आया, जिसने कहा कि चेतन साहब वहां नहीं है और फोन उनके पास नहीं है। यही बात पुलिस को और खटक गई, क्योंकि सवाल ये था कि मालिक का फोन कर्मचारी क्यों उठाएगा। जांच जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस ने सीसीटीवी कॉल डिटेल्स, आईपीडीआर और दूसरे टेक्निकल एविडेंस को जोड़ना शुरू किया, और सामने आया कि सिया और चेतन की मुलाकातें सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों की नहीं थीं, बल्कि काफी समय से चल रही थीं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने शादी तय होने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं किया, बल्कि उसे छुपाकर आगे बढ़ाते रहे। और जब परिवार ने सिया की शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो दोनों ने केतन को ही रास्ता से हटाने का प्लान बना लिया। अब सोशल मीडिया पर जो लोग सिया के पक्ष में बोल रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि सिर्फ इमोशन से सच तय नहीं होता। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़की है इसलिए शक किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जो बयान जारी किए और जो टेक्निकल सबूत दिखाए, उनसे साफ हुआ कि शक सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं, बल्कि सबूत की वजह से पैदा हुआ था। यही बात इस केस को और भारी बनाती है, क्योंकि पहले लोग एक महिला को पीड़ित मानकर बचाव में खड़े हो गए थे, लेकिन फिर जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे माहौल को बदल दिया। पुलिस अधिकारियों ने बाद में बताया कि वे अचानक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, बल्कि हर चीज को धीरे धीरे जोड़ा गया। सिया के फोन की जांच की गई, कॉल रिकॉर्ड देखे गए, लोकेशन ट्रेस की गई, सीसीटीवी फुटेज मिलाई गई, और केतन की बहन के बयान को भी बहुत गंभीरता से लिया गया, क्योंकि वही पहली इंसान थी जिसने व्यवहार में बदलाव महसूस किया था। फिर जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि जो हादसा दिखाया गया था वो असल में सोची समझी साजिश थी। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि कई रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हिरासत में लेकर आगे पूछताछ शुरू कर दी गई। बताया गया कि सिया ने बाद में पूछताछ में काफी कुछ स्वीकार भी किया, और इस पूरी घटना में उसका रोल सामने आया। पुलिस का कहना था कि शुरुआती बयान झूठे थे और बार बार बदलते जवाबों ने ही उस झूठ की परतें खोल दी। कहानी में सबसे डरावनी बात ये थी कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि एक तरह से प्लानिंग के साथ किया गया कदम था। पहले रिश्ता तय हुआ, फिर अंदरूनी रिश्ते चलते रहे, फिर शादी का दबाव बढ़ा, फिर एक रास्ता निकाला गया कि केतन को रास्ते से हटा दिया जाए और घटना को दुर्घटना दिखा दिया जाए। यही वजह है कि पुलिस ने इसे सिर्फ जान लेने का मामला नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश के तौर पर देखा। अब अगर आप पूछें कि सोशल मीडिया पर जो लड़कियां सिया को बेकसूर बता रही थीं, उनका क्या हुआ, तो जवाब साफ है। सोशल मीडिया पर भावनाएं जल्दी बनती हैं और जल्दी बदलती भी हैं। शुरू में लोग अधूरी जानकारी पर राय बना लेते हैं, फिर जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं वैसे वैसे वही लोग चुप हो जाते हैं या अपनी राय बदल लेते हैं। इस केस ने यही दिखाया कि किसी भी कहानी का सिर्फ एक चेहरा देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि पुलिस की जांच और सबूतों की ताकत के आगे झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अब एक और बात जो इस केस को ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है वो ये कि माना गया कि शादी से पहले ही सिया और चेतन ने कई बार मिलकर प्लानिंग की थी, और कुछ जगहों पर यह भी सामने आया कि पहले बाली ट्रिप की बात थी, फिर 14 जून को किले पर कोशिश हुई, और फिर 18 जून या 19 जून को आखिरी वार किया गया। इस तरह एक ही केस में कई बार कोशिश होना बताता है कि मामला सिर्फ एक पल की गलती नहीं था, बल्कि लंबे वक्त की तैयारी थी। केतन की निधन के बाद जो परिवार टूट गया, उसकी पीड़ा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तरफ शादी की तैयारियां थीं, दूसरी तरफ घर में मातम फैल गया, और ऊपर से ये बात कि जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाने की सोच थी, वही लड़की साजिश के केंद्र में निकली, तो सदमा और बढ़ गया। इसी वजह से पुलिस ने भी मामले को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि ऐसे केस में सिर्फ जान नहीं जाती, बल्कि भरोसा भी मारा जाता है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सिया बेकसूर थी? जवाब जो जांच से निकलकर सामने आया वो यही था कि नहीं, वो बेकसूर नहीं थी, बल्कि कथित तौर पर वही इस पूरे प्लान का हिस्सा थी, और चेतन के साथ मिलकर उसने केतन को हटाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जो लड़की सोशल मीडिया पर मासूम दिखाई जा रही थी, वही असल कहानी का अहम किरदार थी। और जब फोन रिकॉर्ड से लेकर सीसीटीवी तक हर चीज सामने आई, तो पूरा केस पलट गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है
कि बाहरी चमक और सोशल मीडिया का शोर कभी भी असली सच्चाई नहीं होता। सच्चाई हमेशा सबूतों से सामने आती है, और झूठ कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो इस मामले को फॉलो कर रहा है। इस पूरे केस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जांच में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं, या फिर अब सच लगभग सामने आ चुका है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।